आज हम आपको मोलैरिटी का टॉपिक लेकर आए हैं। सॉल्यूशन चैप्टर का ये बहुत अहम टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मोल मालूम करने के लिए भी आ सकता है, मास मालूम करने के लिए भी आ सकता है, मोलैरिटी मालूम करने के लिए भी आ सकता है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन समझते हैं, उसके बाद इसकी पूरी डिटेल समझते हैं विद एग्जांपल। तो ज़रा डिफिनेशन ज़रा समझें। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved per dm cube of solution is called molarity। तो मान लेते हैं ये एक सॉल्यूशन है, ये एक 1 dm क्यूब का सॉल्यूशन है। तो इसमें हमने कहा 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। इसमें हम मान लेते हैं HCl का 2 मोल डाल दिया, तो इस सॉल्यूशन में HCl की मोलैरिटी 2 हो गई। या 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो हमने सॉल्यूशन में 1 dm क्यूब सॉल्यूशन में 2 मोल ऑफ H2SO4 डाल दिया। 2 मोल्स ऑफ H2SO4 डाल दिया। 2 मोल ऑफ H2SO4 1 dm क्यूब सॉल्यूशन में डाल दिया, डिजॉल्व कराया, तो वो जो सॉल्यूशन बन गया 2 मोलर। सॉल्यूशन में H2SO4 की मोलैरिटी 2 हो गई। या 2.5 m of NaOH सॉल्यूशन। तो NaOH का 2 मोल इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व कराया। मींस 1 dm क्यूब में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाएं, तो उस मोल को मोलैरिटी कहते हैं, उस सॉल्यूट की मोलैरिटी कहते हैं। 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में जितना मोल डिजॉल्व करा देते हैं, तो वो उस सॉल्यूट की मोलैरिटी हो जाती है। तो यहाँ पर 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl का मतलब इस सॉल्यूशन में HCl का 2 मोल डिजॉल्व किया। 2 मोल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब इस सॉल्यूशन में 2 मोल ऑफ H2SO4 डाल दिया। 2.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन का मतलब इस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2.5 मोल डिजॉल्व कराया। ठीक, 1 dm क्यूब में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कराओ, वो उसकी मोलैरिटी हो जाएगी। ठीक, तो इसका फार्मूला यूं बनता है, डिफिनेशन के मुताबिक इसका फार्मूला यूं बनता है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन के 1 dm क्यूब में जितना मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कराओ, तो वो उसकी मोलैरिटी हो जाएगी। ठीक, अब आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल मालूम का फार्मूला क्या है। आप जानते हैं cm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है। तो अगर क्वेश्चन में मोल गिवन हो, सॉल्यूशन dm क्यूब में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम dm क्यूब में गिवन हो, तो डायरेक्ट फार्मूले में रखा और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया, करने के बाद मोलैरिटी आ गई। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन ना हो, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन हो, तो मोल मालूम करने का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल गिवन ना हो, मास गिवन हो, तो मास को इस तरह से मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन cm क्यूब में दिया गया हो, तो वॉल्यूम इन dm क्यूब इज इक्वल टू cm क्यूब डिवाइड बाई 1000 करेंगे। तो इस तरह से cm क्यूब को dm क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो वो यहां रखेंगे। मास को मोल में कन्वर्ट करके वो यहां रखेंगे और उसकी मोलैरिटी आ जाएगी।
ठीक हो गया, यहां तक नोट करें। अब कुछ बुक्स में इस तरह दिया गया होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन molarity is equal to given mass of solute divided by molar mass of solute multiplied by 1000 divided by cm3। तो ये फार्मूला कर लो, इस फार्मूले से कर लो या इस फार्मूले से कर लो, दोनों सेम टू सेम है। ये फार्मूला आ जाता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। तो ये आपस में डिवाइड हो रहा है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब ये भी आपस में डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा टर्म इस टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मल्टीप्लाई का रेसिप्रोकल है, तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये पूरा टर्म वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 1000 ऊपर आ जाएगा, सेम क्यूब नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। ये पूरा मल्टीप्लाई यहां पर डिवाइड कर रहा, यहां पर ले जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप मोल को अलग मालूम करें, सेम क्यूब को डीएम क्यूब में अलग मालूम करें, करने के बाद डीएम क्यूब की वैल्यू यहां रखें, मोल की वैल्यू यहां रख के डिवाइड करें, या पूरा डेटा इस फार्मूले में रख के पुट करें और मल्टीप्लाई डिवाइड करें, दोनों सेम तरीके हैं। ठीक, एक एग्जांपल आपको करा देते हैं। ये एक डेटा है, एग्जांपल के तौर पर एक सॉल्यूशन बनाया जो कि 500 सीएम क्यूब है। उसमें यूरिया का 40 ग्राम डिजॉल्व कराया, 40 ग्राम यूरिया डिजॉल्व कराया। ठीक, अब इसकी मोलैरिटी मालूम करनी है, तो मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। यहां पर कहीं मोल भी नजर नहीं आ रहा और वॉल्यूम सीएम क्यूब में है, डीएम क्यूब में भी नहीं है। ठीक, तो आप पहले इसको गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास करके मोल मालूम करें, सीएम क्यूब को 1000 से डिवाइड करके डीएम क्यूब में कन्वर्ट करें, तो वो जो मोल और डीएम क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, वो यहां रख के डिवाइड कराएं तो मोलैरिटी आ जाएगी। तो ये एक तरीका है। या दूसरे तरीके में गिवन मास यहां रखो, मोलर मास यहां रखो, 1000 फार्मूले का, सेम क्यूब को यहां रखो और इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो ये उसकी मोलैरिटी आ जाएगी। तो यहां पर इस फार्मूले से करने के लिए बहुत आसान, 40 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई सीएम क्यूब, 1000 डिवाइड बाई 500। ठीक, या मोल पहले मालूम करें या मोल में पहले कन्वर्ट करें। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 40 ग्राम, मोलर मास 60 ग्राम। तो इन दोनों को डिवाइड करके अगर यहां पर ग्राम ग्राम कर लो, ग्राम इससे कैंसिल, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.667 मोल आ गया। ठीक, और यहां पर सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो ने 2 जीरो को कैंसिल कराया, बाकी रह गए 5 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 0.5 डीएम क्यूब। अब मोल वहां पे आ गया, यहां इस फार्मूले में रखो, डीएम क्यूब यहां पे आ गया, इस यहां पे रखो और इन दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। ये फार्मूला डिराइव कराया है, ये फार्मूला उसका ओरिजिनल फार्मूला है। ठीक, तो इन दोनों का आंसर आ जाएगा
334 मोलर। ठीक, तो इसी तरीके से आप मजीद क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हो। अब यहां पर मोल और मोलैरिटी, मोल मोलैरिटी, मोल नॉर्मल है, जब मोल को 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन में डिजॉल्व कराया तो वो आ जाएगा मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल को सोल्यूशन में डिजॉल्व कराने से नंबर ऑफ मोल को सोल्यूशन में डिजॉल्व कराने से मोलैरिटी, और डिजॉल्व कराने से पहले नंबर ऑफ मोल। तो कहीं पर आपको नंबर ऑफ मोल और मोलैरिटी सेम आ जाएगी, कहीं नंबर ऑफ मोल को मोलैरिटी के तौर पर यूज करेंगे, कहीं मोलैरिटी को नंबर ऑफ मोल के तौर पर यूज करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हम मजीद मोलैरिटी के मजीद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।